बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपके 12th क्लास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला एसे जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो है माई एम इन लाइफ। ठीक है, मेरी ज़िंदगी का मकसद। अब ऐसे जब भी आप लिखें तो ऐसे के तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। पहले होता है बेटा ऐसे का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जिसमें जो भी आपको टॉपिक दिया है उसको पहले आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये टॉपिक है। ठीक है, जैसे माई एम इन लाइफ में आप लिखेंगे कि हर बंदे का एम होता है लाइफ के अंदर। ठीक है, लाइफ में एम का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ अचीव कर पाते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात होती है, फिर होती है ऐसे की बॉडी। इसमें जो भी आपकी जो मेन मटेरियल है वो आप पुट करते हैं और उसके अंदर ही आप कोट्स, कोटेशंस, ठीक है, पोइट्री, वो उर्दू में अशार वगैरह, ये सब इंग्लिश में तो आप खैर नहीं करेंगे, ये आप पुट करते हैं। और एंड में होती है कंक्लूजन कि आपने जो भी ऊपर बयान किया उसका एंड में मकसद क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो माई एम इन लाइफ में देखें आप लिखेंगे जो भी है पहले आप डिस्क्राइब करेंगे और फिर जो भी आपका एम है जैसे डॉक्टर, आईटी प्रोफेशनल या सीएसएस ऑफिसर वो लिखेंगे। ठीक है, फिर मोटिवेशन क्या है कि आप क्यों बनना चाहते हैं। ठीक है, कैसे अपने नेशन को सर्व करना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको लिखा है और मेजोरिटी इसमें डॉक्टर ही होता है कि डॉक्टर जो है वो माशरे की खिदमत करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला इंपॉर्टेंट जो है बेटा वाई आई लव पाकिस्तान। ठीक है, ये कमी पूछा मेजोरिटी आपको हेडिंग दी जाती है पैट्रियोटिज्म की दी जाती है। ठीक है, इसमें आप जो आप टॉपिक ऐड करेंगे वो वाई आई लव पाकिस्तान। ठीक है, पहले आप जो है वो पैट्रियोटिज्म के इंट्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है, फिर आप इसमें जो है पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में क्या क्या आइडियोलॉजिकल उसकी इस्लामी बुनियाद पर बना था। ठीक है, फिर पाकिस्तान में ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिच कल्चर है। ठीक है, फिर एंड में आप उसको जो है वो करेंगे। इसमें कोट्स आपने ज़रूर इस्तेमाल करें, कोट्स काफ़ी आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला इंपॉर्टेंट है यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, इसमें आप पहले लिखेंगे कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, इस तरह मोबाइल फ़ोन आए हैं। ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर बॉडी में आप उनकी यूजेस और फिर अब्यूजेस लिखेंगे। ठीक है, कि बहुत अच्छा है, बहुत ईजिली कम्युनिकेशन हो पाती है। ठीक है, फिर अब्यूजेस भी बहुत आंखों पर बुरा असर डालता है, कानों को मुतासिर करता है। एंड में आप उसे कंक्लूजन करेंगे कि अगर रिस्पॉन्सिबली आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ करेंगे तो फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो नुकसानदेह। ठीक है, अगला बेटा आपका जो इंपॉर्टेंट ऐसे है जो 2026 एंड ऑनवर्ड आ रहा है वो आपका इन्वायरमेंटल इशूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आजकल आपको पता है कि इन्वायरमेंट के इशूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसमें फॉग, स्मॉग, ये चीज़ें आ रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इवन के साउंड पोल्यूशन भी। तो इसमें आप इन्वायरमेंटल इशूज़ में पहले आप वही एग्जैक्ट बॉडी इस पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे। ठीक है, कि क्या क्या इन्वायरमेंटल इशूज़ होते क्या हैं। ठीक है, पोल्यूशन बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल इशू है। फिर इसमें आप मेन अपने जो है बॉडी में अपनी मेन डिटेल्स लिखेंगे और एंड में आप कंक्लूजन लिखेंगे कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते आप इन्वायरमेंटल इशूज़ को कैसे कैसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपने ये भी लिख देना है कि पोल्यूशन को हम अपनी जिम्मेदारी के तहत भी कम कर सकते हैं। ठीक है, साउंड को ना करके खुद कूड़ा करकट बाहर ना फेंके। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला इंपॉर्टेंट ऐसे ही बेटा आपकी 12th क्लास इंग्लिश के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इस साल 2026 एंड ऑनवर्ड आएगा वो है द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। ठीक है, माशरे में ख़वातीन का किरदार। ठीक है, इसमें अगेन आप वही करेंगे जो बताया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले फीमेल एजुकेशन को आपने इसमें हाईलाइट करना है, फीमेल एम्पावरमेंट को हाईलाइट करना है। ठीक है, फिर डुअल रोल करना है नेशन बिल्डिंग में। ठीक है, इसमें आप जो है वो जिक्र भी कर सकते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री का जिक्र कर सकते हैं, फातिमा जिन्ना का इसमें रोल डाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने देख लेना है। अगेन इसमें आप कोटेशन लिख सकते हैं। ठीक है, कायदे आज़म की लिख सकते हैं कि जिसमें वो होगी ख़वातीन जिस माशरे का किरदार होंगे वो माशरा तेज़ी से तरक्की करेगा। ठीक है, इसमें नेपोलियन के आप कोर्स डाल सकते हैं, इस्लामिक कोर्स आप डाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आपके इंपॉर्टेंट ऐसे। अब देखें 2026 एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है। पहले तो ये कि 300 से 400 वर्ड्स का ऐसे होने चाहिए और जब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसमें आपने जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे दी इजाज़त, चैनल को करें सब्सक्राइब के लिए। अब